हमारा किस तरह से गुर्जर का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आभूषण इनको है। कुछ हमारे जो कलाकार हैं उनकी कलाकृतियों का वहाँ प्रदर्शन है। तो और जो हमारा लोक नृत्य है, लोकगीत हैं, उनका भी प्रदर्शन है, रागनी है, ये बहुत कुछ है उसमें। और एक और सेपरेट, और जिस तरह से हमारे हमने पीछे काम किए हैं, हमारी गुर्जर जाति आज भी उसी तरह से लीडिंग स्थिति में आए और वही एक जो परिपाटी बनी हुई है हमारी, को हम देश दुनिया को बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में तो इतिहास में तो ये लिखा है, लेकिन किसी पाठ्य पुस्तक में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया है। चंद लोगों पे, चंद नेताओं तक समेट दिया गया इसका इतिहास, और कहीं भी धन सिंह कोतवाल का इस तरह से जिक्र नहीं किया, जिसको अब हमने करना शुरू किया है। गुर्जर गवर्नमेंट बनी है, किसी ने जिक्र नहीं किया। आशा देवी गुर्जरी का जिक्र आया है कि जो ऐसी महिला जिसको सबसे पहले फांसी दी गई, आज तक महिलाओं को फांसी नहीं दी गई, 1857 में उसको फांसी दी गई। उसने सेना बनाई थी और मुजफ्फरनगर में उसने राज किया। तो ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुआढ़ में। मैं अनिरुद्ध चौहान। आज हमारे साथ में गौरी जी हैं जो लगातार गुर्जर समाज के लिए कार्यरत हैं। अनेकों कार्य ये कर चुके हैं। आप देख सकते हैं लगातार सोशल मीडिया पर इनके जो कार्य हैं, जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, वो वायरल होते रहते हैं। अभी हम हाल ही में सहारनपुर में हैं और सहारनपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विदुषी जी जो हैं शिरकत करे थे। और अब इनसे जानेंगे जो कार्यक्रम होने जा रहा है आने वाले दिसंबर में, उसको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, किस तरह के कार्य उसमें किए जाएंगे, वो कार्यक्रम जो है किस तरह का कार्यक्रम है। नमस्कार जी। जी नमस्कार भाइयों सभी को। दिसंबर में 23 और 24 को सूरजकुंड मेला ग्राउंड है जो दिल्ली बॉर्डर पे है बिल्कुल, और वो फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है। वहाँ 2 दिवसीय हमने एक गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम मनाने का बनाया है। और उस गुर्जर महोत्सव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी हमारे गुर्जर है, गुर्जर जाति की जो हमारी समृद्धशाली संस्कृति है, उसको दिखाने का है। उसमें हमारे इतिहास को दिखाने का है, हमारी विरासत है, हमारा किस तरह से गुर्जर का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आभूषण इनको है। कुछ हमारे जो कलाकार हैं उनकी कलाकृतियों का वहाँ प्रदर्शन है। तो और जो हमारा लोक नृत्य है, लोकगीत हैं, उनका भी प्रदर्शन है, रागनी है, ये बहुत कुछ है उसमें। और एक और सेपरेट है उसमें हमने जो हमारा जो गुर्जर जाति का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा संघर्ष रहा है 1857 का, उसको भी हमने एक अलग से ब्लॉक बनाया है। और वहाँ पूरे 1857 को हम उसमें प्रदर्शनी लगाकर वो दिखा रहे हैं। जी। तो आपने ये खाली गुर्जर नाम क्यों रखा? गुर्जर ये तो जातिवादी हो गया, गुर्जर कहते हैं, हम जातिवादी नहीं है, तो आपने खाली गुर्जरों का ही नाम क्यों दिया? जी, गुर्जर एक जाति है और हम जातिवाद, और मैं तो कहूँगा कि मैं कट्टर जातिवाद करता हूँ अगर ऐसी बात है तो कारण है कि ये एक जाति का ही कल्चर दिखाने का है। इस कल्चर दिखाने से किसी का जातिवाद नहीं फैलता है। हमारी जो समृद्धशाली संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम दर्शक जो है वहाँ अदर कास्ट भी है, लेकिन हम उनको सबको जो वहाँ दिखाया जाएगा, जो चीज़ें प्रदर्शित की जा रही है, वो गुर्जर जाति से संबंधित है। हम अपनी उस समृद्धशाली जो संस्कृति है उसको सभी को, देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये है, लेकिन गुर्जर जाति की जो भी चीज़ें हैं, जो विरासत है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, उसको वहाँ दिखाने का हमारा काम है। और ये तो इस सरकारी तौर पर भी होती हैं चीज़ें, आप कहीं भी देखें सरकारी तौर पर भी, लेकिन ये हम अपने प्राइवेट स्तर पर कर रहे हैं। और सभी चीज़ें ये निःशुल्क है। वहाँ वैसे तो मेला ग्राउंड है वो, और बहुत बड़े लंबे चौड़े में है वो, 100 एकड़ के आसपास है, वहाँ मेला ही लगता है सरकारी तौर पर। लेकिन इसको हमने अपने स्तर पे किया है, निजी तौर पे किया है, और निःशुल्क है आना। आए वहाँ कोई भी जाति आए, कोई भी धर्म आए, वो आके देखे कि हमारी गुर्जर की संस्कृति कैसी होती है, उसको वहाँ दिखाने का काम है। आपने देखा होगा प्रगति मैदान दिल्ली में इसी तरह से प्रदर्शनी लगती हैं जी। और तो वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट है इसका दिखाने का। जी। आपने 1857 का जिक्र किया। 1857 में ऐसा क्या हुआ था जो आप इतना जोर 1857 पर दे रहे हैं? जी, 1857 की जो क्रांति है, 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत हुई थी उसकी, ये जग जाहिर है। और ए.के. गांधी साहब की एक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी है, क्रांति व क्रांतिधरा 1857। उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है
कि इस क्रांति को गुर्जर क्रांति कहा गया। बहुत सारे ऐसे गजेटियर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां उनमें गुर्जर गवर्नमेंट बनाने का भी जिक्र किया गया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां एक क्रांति हुई वहां गुर्जर जाति का इसमें हिस्सेदारी नहीं हुई। हिस्सेदारी गुर्जर जाति की सबसे ज़्यादा थी, सभी ने लड़ा है। ये एक किसान आंदोलन भी कह सकते हैं इसको आप। किसानों शुरुआत सैनिकों से हुई, लेकिन किसान थे, किसानों ने उन सूदखोरों के खिलाफ, उस मक्कार सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को, इस क्रांति को अपनाया और उनको बहुत सक्सेस भी हुए। इस क्रांति के बारे में भ्रांति है कि सक्सेस नहीं हुई, यही सैनिक क्रांति थी। ये सैनिक क्रांति बिल्कुल नहीं थी। शुरुआत सैनिकों से हुई, लेकिन उसके बाद ये सभी किसानों ने इसको किया और सक्सेस ये हुई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका मतलब 1/3 भाग में राज था, उसका जो राज है यहाँ हिंदुस्तान से ख़त्म हो गया 1 नवंबर 1858 को। यहाँ ब्रिटिश राज और कंपनी को समाप्त करा दिया गया। तो ये सक्सेस हुई। हमारी वजह से कंपनी को यहाँ से भागना पड़ा। तो अब आपने कहा कि गुर्जर जाति को आप इतना क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। जब आप इसका इतिहास, जिसने भी इतिहास पढ़ा है 1857 का, जो भी डॉक्यूमेंट्स देखेगा वो इसके म्यूटिनी पेपर्स से, वो आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो गुर्जर जाति की आती है। तो उसी को हम देश दुनिया को बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में तो इतिहास में तो ये लिखा है, लेकिन किसी पाठ्य पुस्तक में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया है। चंद लोगों पे, चंद नेताओं तक समेट दिया गया इसका इतिहास, और कहीं भी धन सिंह कोतवाल का इस तरह से जिक्र नहीं किया, जिसको अब हमने करना शुरू किया है। गुर्जर गवर्नमेंट बनी है, किसी ने जिक्र नहीं किया। आशा देवी गुर्जरी का जिक्र आया है कि जो ऐसी महिला जिसको सबसे पहले फांसी दी गई, आज तक महिलाओं को फांसी नहीं दी, 1857 में उसको फांसी दी गई। उसने सेना बनाई थी और मुजफ्फरनगर में उसने राज किया। तो ये जिक्र हम सारी इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं तो उनको हम यहाँ अपने उस प्रदर्शनी के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे। ये हमारा 1857 का काम है। प्लस हमारा जो एक इतिहास की जर्नी है वो भी हम प्रदर्शनी के माध्यम से वहाँ दिखा रहे हैं कि हमारा इतिहास जो गुर्जर जाति का इतिहास है, वो गुर्जर जाति का इतिहास समृद्धशाली रहा और उसकी पूरी जर्नी हम वहाँ अपनी डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक और जो हम वहाँ प्रदर्शनी से उसको सबको प्रदर्शित कर रहे हैं। उस इतिहास का है, मतलब 5वीं शताब्दी से लेकर और लगभग 12वीं शताब्दी तक गुर्जरों का राज रहा है। और उन्होंने, गुर्जरों का जब राज रहा है तो उन्होंने उस विदेशी आक्रांतों को 300 वर्ष हिंदुस्तान की तरफ आने नहीं दिया था, फटकने नहीं दिया था। ये पुस्तकों में लिखा है, लेकिन धीरे धीरे उसको समाप्त किया जा रहा। तो उसको हम वहाँ उस प्रदर्शनी में हम दिखाना चाहते हैं। जी, तो अब जो आप प्रदर्शनी करेंगे, जो आप 1857 की क्रांति के बारे में दिखाएंगे, उससे समाज में कोई अच्छा संदेश जाएगा? क्या मोटिवेट होगा समाज? जी, समाज में हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो आप की जो समृद्धशाली संस्कृति है, उसको जो अभी तक भ्रांतियाँ फैली थी एक गुर्जर जाति के बारे में, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जी। और जिस तरह से हमने पीछे काम किए हैं, हमारी गुर्जर जाति आज भी उसी तरह से लीडिंग स्थिति में आए। और वही एक जो परिपाटी बनी हुई है हमारे बारे में कहा जाता है कि गुर्जर अगर किसी से दोस्ती करता है तो उसको निभाता है, और वो इतिहास में है। हमने जो बगावती एक हमारी प्रवृत्ति है, मुगलों के साथ बगावत की, अंग्रेज़ आए, विदेशी कोई भी सत्ता आई उसके साथ बगावत की, तो ये हमारी प्रवृत्ति है। जी। तो हम अपने समाज को देखा, आज कहीं भी कोई अत्याचार होता दिखाई देता उसके साथ खड़े हों, तो ये भी चीज़ें दिखाने का होता है। बहुत सारी ऐसी प्रदर्शनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी झांकी होती हैं। तो ये एक उत्सव भी है, हमारे समाज का एक उत्सव है। जिस तरह से आप झांकियाँ निकलती हैं 26 जनवरी के अंदर, जिस तरह से आप होली दिवाली त्यौहार मनाते हैं, ये भी एक त्यौहार है, हमारी गुर्जर जाति का त्यौहार है। और उसको एक ऊर्जा मिलती है और पॉजिटिव ऊर्जा है, तो उस सब को प्रदर्शित करने का है। जी। तो गाम गुआंढ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? जी, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि 23 और 24 दिसंबर को ये जो गुर्जर महोत्सव मनाया जा रहा है, आप सब वहाँ
उपस्थित हों, अपने रिश्तेदार को, अपने जानकार को, अपने दोस्तों को, सबको बताएं और वहाँ आएं और उस गुर्जर समृद्धशाली संस्कृति को देखें। जो हमारे लोकगीत हैं जिसको हम भूलते जा रहे हैं, हमारी जो गुर्जरी भाषा है, हमारे लोक नृत्य हैं और जो हमारा अलग अलग पहनावा है स्टेट का, जैसे कश्मीर का अलग है या आप अगर महाराष्ट्र चले जाएंगे वहाँ अलग है, कर्नाटक में अलग है, तो उस सब को देखें और जानें, अपने बारे में जानें और दूसरे को बताएं और वहाँ सभी अवश्य पहुँचें। और वहाँ एक विशेषता और है इस कार्यक्रम की कि ये इस कार्यक्रम को हमारी समाज की महिलाओं के द्वारा अगुवाई में किया जा रहा है। तो आप अपने परिवार सहित आएँ और उन सबको, बच्चों को भी लाएं और इस सारे मेले में दिखाएं उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आने वाली 23-24 दिसंबर में गुर्जर महोत्सव होने जा रहा है दिल्ली में, तो आपसे निवेदन है, और ये केवल एक जाति का नहीं है, ये एक कल्चर बताया है इन्होंने कि गुर्जर एक कल्चर है। तो आप भी, कोई भी, जितने भी भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं, जितनी भी बहनें हमारे चैनल को देख रही हैं, आप भी देखें कैसा इतिहास रहा है गुर्जरों का, गुर्जरों ने देश के लिए क्या बलिदान दिया है, 1857 में इनका क्या योगदान रहा है, और कैसे अरबों को, जो भी बाहर के जो आक्रांताएँ हैं उनको कैसे रोक के रखा है। तो आप भी आकर देख सकते हैं गुर्जर महोत्सव में और गुर्जरों का जो रियल हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।